ज्योग्राफी में हम सभी बच्चे क्लास कर चुके थे, 2 वीडियो हो चुका था आपका लेक्चर। ज्योग्राफी क्या होता है, ज्योग्राफी के प्रकार के बारे में 2 क्लास हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और आज से क्लास आपका ज्योग्राफी का कंटिन्यू लगातार क्लास चल रहा है और कंटिन्यू आपकी क्लास बढ़ते जा रही है। डेट आप आज की 25/7/2023 है और आज से आपकी ज्योग्राफी की क्लास कंटिन्यू वीडियो बनते जा रहा है और इसको ध्यान से स्टडी कीजिए। बिहार पुलिस की क्लास में हम लोग का ज्योग्राफी का आज का लेक्चर 3 नंबर है और आज की क्लास है खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी की क्लास कर रहे हैं, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का अध्ययन। इसके हिंदी में बोलते हैं ब्रह्मांड, इसका अर्थ होता है ब्रह्मांड का अध्ययन, यानी ब्रह्मांड के बारे में क्लास करने वाले हम लोग। आज हम लोग ब्रह्मांड में क्या पढ़ने वाले हैं, आकाश गंगा के बारे में। ठीक है, 2 वीडियो की लेक्चर कंप्लीट हो चुकी थी और ये आज का तीसरा वीडियो है। आकाशगंगा गैलेक्सी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ब्रह्मांड में तारों के असंख्य समूह को गैलेक्सी कहते हैं। ब्रह्मांड में जितने तारे होते हैं उस तारों का एक झुंड होता है, एक समूह होता है। समूह का मतलब क्या, असंख्य। देखिए असंख्य समूह मतलब बहुत सारे तारे जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ठीक है ना, अनकाउंटेबल नाउन में चला गया। तो ब्रह्मांड में तारों के असंख्य समूह को क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। तो तारों की बहुत सारी संख्या को क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार होता है। आपसे पूछेगा आकाशगंगा का आकार कैसा होता है, तो बोलेंगे सर्पिलाकार होता है। ठीक है, वो सर्पिलाकार आकार का होता है। आकाशगंगा के मध्य भाग को क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन, ये दोनों सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा भी है आपको। बल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं। बल्ज में पूछा जाए क्या पाए जाते हैं, तो ब्लैक होल। ब्लैक होल का मतलब क्या होता है, पूरा अंधेरा क्षेत्र बोलते हैं उसको, अंधेरे क्षेत्र को ब्लैक होल कहते हैं। बल्ज में तारों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। जो बल्ज होते हैं उसमें तारों की जो संख्या होगी बहुत अधिक होगी, असंख्य तारे होंगे, असंख्य तारों की संख्या होगी। निर्माण आज से पूछा जाए आकाशगंगा का निर्माण कब हुआ, तो आज से 12 बिलियन वर्ष, मतलब 12 गुने 10 के पावर 8, इसको मैथ के कैलकुलेशन के हिसाब से बताया जा रहा है कि इतना वर्ष पूर्व हुआ था। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा है। पूछा जाएगा एग्जाम में कि ब्रह्मांड में लगभग कितने आकाशगंगा है, तो बोलेंगे 100 अरब आकाशगंगा है। प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। पूछेगा प्रत्येक आकाशगंगा में कितने तारे हैं, तो 100 अरब तारे हैं। अब पूछा जाएगा हर्शेल ने 1805 में बताया कि पृथ्वी, सूर्य एवं अन्य ग्रह आकाशगंगा का एक बड़ा अंश मात्र है। तो एग्जाम में पूछ जाएगा कौन ऐसा वैज्ञानिक था, कौन ऐसा खगोल शास्त्री था जिसने ये बताया कि पृथ्वी, सूर्य एवं अन्य ग्रह आकाशगंगा का एक अंश मात्र है, तो क्या बताएंगे, हर्शेल ने बताया। इनका पूरा नाम विलियम हर्शेल था, विलियम हर्शेल था, याद रखेंगे। तो आकाशगंगा में क्या पढ़े, ब्रह्मांड में तारों की असंख्य समूह को क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। आकाशगंगा का आकार कैसा होता है, सर्पिलाकार होता है। आकाशगंगा के मध्य भाग को क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं। बल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं। बल्ज में तारों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। इसका निर्माण कब हुआ था, 12 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। ब्रह्मांड में लगभग कितने आकाशगंगा हैं, 100 अरब आकाशगंगा हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग कितने तारे हैं, 100 अरब तारे हैं। हर्शेल ने, किस व्यक्ति ने सबसे पहले बताया कि यह पृथ्वी, सूर्य और अन्य तारे गैलेक्सी का आकाशगंगा के एक छोटा सा अंश मात्र है, किसने बताया, हर्शेल ने बताया। कब बताया, 1805 ईस्वी में। तो आकाशगंगा के बारे में जो टॉपिक दी गई है, इसी से आपको बिहार पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इससे एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं आएंगे। आप इसको पूरे ध्यान से स्टडी कीजिएगा और पूरे कॉन्सेप्ट के रूप में, ये फाइनल आपको टॉपिक दिए गए हैं। हमने अभी गैलेक्सी की क्लास किया और गैलेक्सी में बताया, आकाशगंगा के बारे में पढ़े हम लोग। अब अगली टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, सुपर क्लस्टर। देखिए सुपर क्लस्टर का हिंदी यही होता है, इसका मतलब यही सुपर क्लस्टर बोलेंगे, इसका कोई हिंदी नहीं होता। जैसे गैलेक्सी का होता है गैलेक्सी का आकाशगंगा पढ़े, लेकिन सुपर क्लस्टर का सुपर क्लस्टर होता है, ठीक है, इसका कोई हिंदी नहीं होता। देखिए इसको खूब ध्यान से पढ़िएगा। 3 आकाशगंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहा जाता है। 3 आकाशगंगा मतलब नहीं होता ग्रुप में, 3 आकाशगंगा अगर एक ग्रुप में बटा हुआ है, तो 3 आकाशगंगा का जो समूह होगा उसको हम सुपर क्लस्टर कहेंगे। तो एग्जाम पूछेगा कि 3 आकाशगंगाओं का समूह कौन होता है, सुपर क्लस्टर, ठीक है। हम जिस सुपर क्लस्टर में रहते हैं, हम लोग उसमें 3 आकाशगंगा हैं, ठीक है। हम लोग जिसमें रहते हैं उसमें आकाशगंगाओं की संख्या कितनी है, 3। कितनी है, 3। कहा जाएगा मनुष्य जिस आकाशगंगा में रहता है उसकी संख्या कितनी है, 3।
मनुष्य हम जिस सुपर क्लस्टर में रहते हैं उसमें 3 आकाशगंगाएं हैं। मतलब मनुष्य जहां रहता है उसकी आकाशगंगा की संख्या कितनी है? 3, याद रखिएगा। अब वो कौन कौन है? तो पहला क्या बताएंगे? मंदाकिनी, देवयानी और NGC-M 33। इसका एक नाम दिया गया है 33, ठीक है ना। तो सबको समझ में आ गया सुपर क्लस्टर क्या होता है। तो 3 आकाशगंगाओं के समूह क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर कहते हैं। हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसकी आकाशगंगा की संख्या कितनी है? 3। और वो कौन कौन है? तो एक में क्या बताएंगे? मंदाकिनी, देवयानी, NGC-M 33। मंदाकिनी, देवयानी, NGC-M 33। क्लियर है? तो सुपर क्लस्टर की कहानी खत्म। 3 आकाशगंगाओं को समूह क्या कहेंगे? सुपर क्लस्टर कहेंगे। हो गया कंप्लीट। अब आते हैं देवयानी के बारे में पढ़ना है। देवयानी क्या होता है चलिए देखते हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में एंड्रोमेडा। यह हमसे सबसे करीबी आकाशगंगा है। पूछा जाएगा कि देवयानी के बारे में, तो ये हमसे का मतलब हमारी पृथ्वी से, हमारी गैलेक्सी से, हमारी गैलेक्सी बोल दीजिए, हमारी आकाशगंगा, यह हमारी आकाशगंगा का सबसे नजदीक का है। यह हमारी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। यानी हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं, हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं, इससे ये देवयानी कितना दूर है? तो 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं इससे 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। दूसरा निकटतम आकाशगंगा कौन है? NGC-M 33। सूर्य जिस आकाशगंगा में है उसे हम क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं। एग्जाम में पूछ देगा कि सूर्य किस आकाशगंगा में रहता है, तो मंदाकिनी में। सूर्य कहाँ रहता है? मंदाकिनी में। सूर्य कहाँ रहता है? मंदाकिनी में। कंप्लीट। और हम जिस आकाशगंगा में लोग रहते हैं उसके नजदीक वाला कौन है? देवयानी। कौन है? मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है सब हमारी गंगा, आकाशगंगा करीब है देवयानी। यह हमसे सबसे करीबी आकाशगंगा मतलब देवयानी है। और ये हमसे कितना दूर पे है? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर। कंप्लीट हो चुका। तो आज हमने क्लास क्या किया? आकाशगंगा पढ़ा, सुपर क्लस्टर पढ़ा और देवयानी पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग देखते हैं।